Hello everyone. So I am again here with another new question and another new important topic. और आज का टॉपिक भी हमारा काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट सेट के बारे में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पता होना जरूरी है कि व्हाट इज लीनियर डिपेंडेंस एंड व्हाट इज लीनियर इंडिपेंडेंस। तो बात कर लेते हैं लीनियर डिपेंडेंस की। तो लीनियर डिपेंडेंस को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो कोई भी सेट, अगर सपोज कीजिए मैंने एक सेट ले लिया V1 V2 अप टू Vn, तो ये सेट V1 V2 अप टू Vn लीनियर डिपेंडेंट कब कहलाएगा? अगर इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स C1 C2 टू Cn नॉट ऑल जीरो, इनमें से कुछ जीरो हो सकते हैं, सभी जीरो नहीं होंगे, सच दैट C1 V1 प्लस C2 V2 Cn Vn इज इक्वल टू जीरो। ये इसकी सिंपल भाषा में हम कहें तो लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, तो कोई भी सेट लीनियर डिपेंडेंट जब कहलाएगा अगर जो स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सभी जीरो ना हो और जो उनका सम है C1 V1 C2 V2 अप टू Cn Vn इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। अगर हम बात करें लीनियर इंडिपेंडेंस की, तो सेट, यही सेट ले लेते हैं V1 V2 अप टू Vn लीनियर इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा? इफ द ओनली सॉल्यूशन टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस Cn Vn इज इक्वल टू जीरो इज, स्केलर्स क्या हो जाएंगे? सभी जीरो। ठीक है, तो आई होप आपको लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस समझ आ गया। अगर क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो कुछ मैं आपको पहचान भी बताऊंगी कि अगर आप डायरेक्ट देखते ही कैसे बता सकते हैं कि कौन सा सेट लीनियर डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन में हमें निकालना है कंसीडर द फोर सेट्स ए बी सी डी दे रखे हैं इन थ्री, आउट ऑफ दीज सेट्स ऑफ वेक्टर्स वन सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इन थ्री, आइडेंटिफाई दिस लीनियर डिपेंडेंट सेट। तो मैं बिना क्वेश्चन इसको सॉल्व करे बता सकती हूँ उसमें से लीनियर डिपेंडेंट सेट है। आप भी कैसे बता सकते हैं? तो अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर कंटेन करता है इसका मतलब वो सेट हमारा लीनियर डिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ में से हमारा फोर्थ ऑप्शन में क्या है? जीरो सेट कंटेन कर रहा है। इसका मतलब हम सीधा सीधा बता सकते हैं यहाँ से आंसर कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेट में इफ set contains zero vector, then it is linearly dependent। तो अगर जिस सेट में जीरो वेक्टर आ जाएगा वो लीनियर डिपेंडेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ से हमें पता चल गया कि करेक्ट हो गया है। ठीक है, एक तरीका और है, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालें, क्या निकालें? डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ अगर किसी भी जो ये सेट दिए गए हैं इनमें से जिसका भी डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट सेट। और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो इस तरीके से आप चेक करके देख सकते हैं। वन बाय वन हम देख लेते हैं। ऑप्शन वन देखते हैं, बी। इसका हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 1 0 0 1 0 0 0 1 1 एंड इट इज 1 0 1 1 0 1। तो अगर हम यहाँ से डिटर्मिनेंट चेक करें तो हो जाएगा 1 - 0, और बाद वाले तो दोनों जीरो जीरो ही हो जाएंगे। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया? वन, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस इज अवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड का चेक करें, डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है? 1 1 1 1 1 1, देन 1 1 0 एंड 1 0 0, 1 1 0 1 0 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो वन हो जाएगा। देन
0 minus 0, then minus 1, then 0 minus 0, then plus 1, and this is 0 minus 1. तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 0 और ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, विच इज नॉट इक्वल टू 0. अगेन लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया. नाउ वी हैव टू चेक ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या दे दिया गया है, 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1. आई थिंक यही है, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं. 0 1 1 2 0 1, just 2 0. तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ से, 1, then 1 minus 0, then -1, and 0 minus 2, then plus 1, and 0 minus 2. तो यहाँ से क्या आ गया, 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से -2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0. अगेन लीनियर इंडिपेंडेंट. और अगर हम ऑप्शन नंबर अपना 4 देखें तो हमारा सेट क्या दिया गया है, 1 1 3 1 1 3 0 2 1 एंड 0 0 0. ये है. तो अगर हम यहाँ से क्या करें, R1 R3 ऐसे कर लें तो ये ऊपर आ जाएगा. तो फर्स्ट वाले अगर हम रो से इसको ओपन करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो अब इसकी बात है, डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारा, 0. तो क्या आ जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट. तो आई होप अगर कोई क्वेश्चन आता है कि आपको चेक करना है कि ये सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो आप इजीली एक तो जीरो वेक्टर से चेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट से चेक कर सकते हैं, और जो डेफिनेशन है स्केलर्स के द्वारा उससे भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे सारे स्केलर C1 C2 जितने भी हैं, मतलब जो उसमें सेट दिए गए हैं, उतने स्केलर 0 आ रहे हैं तो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होगा, और अगर एक भी नॉन जीरो आ रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो गया. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. और